जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है 5.2। तो 5.2 में भी हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसमें माइक्रोस्ट्रिप ट्रेस है। कंसीडर अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी पीसीबी है हमारे पास। माइक्रोस्ट्रिप ट्रेस, ट्रेस मीन उसका जो पेस्ट है, ठीक है, एज शोन इन फिगर 5.5। इफ़ द मेटल ट्रेस इज़ मेड ऑफ द कॉपर, विथ कॉपर का बना हुआ है, थिकनेस टी इज़ 34.3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है जो पीसीबी के ऊपर लेयर है कॉपर की। फाइंड द ट्रेस रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फॉर द ट्रेस विड्थ डब्ल्यू। तो इसमें जो हमारे पास विड्थ आपके पास है, फाइंड द ट्रेस रेजिस्टेंस हमने करनी है पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के लिए। फॉर अ ट्रेस विड्थ ऑफ 0.25 मिलीमीटर, विड्थ उसकी डब्ल्यू जो है वो 0.25, फिर 0.5 के लिए, ठीक है, यानी डबल हो जाए। तो सबसे पहले हम यूजिंग इक्वेशन वही 5.5, एल इज़ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, लेंथ जो पर सेंटीमीटर की वजह से, और हमारे पास जो सिग्मा है 5.8 × 10⁷ सीमर्स पर मीटर, ये वही है कॉपर की जो कंडक्टिविटी है, ठीक है। एंड एरिया क्या हो जाएगा जी, डब्ल्यू इंटू टी, विड्थ इंटू थिकनेस। ये आपके पास पीसीबी है। पीसीबी कैसे होता है आपको पता है, ऊपर जो है वो कॉपर होता है, फिर इंसुलेटर होता है, और फिर नीचे फिर दोबारा कॉपर होता है। यानी ये भी एक ट्रांसमिशन लाइन है कि आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट होगी, ठीक है। तो हमने इसकी रेजिस्टेंस अगर फाइंड करनी हो किसी भी माइक्रोस्ट्रिप की, आप इस फार्मूले से जो एल ओवर सिग्मा ए फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एरिया क्या होगा, डब्ल्यू इंटू टी। डब्ल्यू आपके पास है, टी भी पास है आपके पास, थिकनेस, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अगर आपके पास आपके पास एरिया जो है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर में हमने इसको लिखा है, तो R1 जो होगा 20.1 ओहम मिली ओहम्स पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। आपके पास वही फार्मूला आपने जो हमने यहाँ पे लिखा था एल ओवर सिग्मा ए से, ठीक है। और उसके बाद सेकंड एरिया जो है जिसमें वो कहता है विड्थ, विड्थ आपके पास कहता है 0.5 अगर मिलीमीटर हो जाए, यानी 2W1। अब विड्थ डबल होगी है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, सीधी सीधी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। तो आप इसको रेजिस्टेंस को R1/2 भी कर सकते हैं और अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पीसीबी की अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इसी फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल 5.3, जो कर्व्ड अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेंडर कर्व फॉर्म में है, उसकी फाइंड करनी हो, उसके लिए एग्जांपल है। फिर उसके बाद बरीड इलेक्ट्रोड, यानी आपके पास एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि ज़मीन के अंदर है, आधी ज़मीन के अंदर है आधी ऊपर है, ठीक है। ये कोई भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसकी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आप अपने तौर पे ये एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं अभी कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये थिन सेमीकंडक्टर फिल्म कंटैक्ट अगर है तो इनकी भी आप कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो 5.3, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे कि आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया है, ईएमएफ जिसको हम कहते हैं वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज जो होता है आपको पता है कि इंटरनल ड्रॉप में से हम अगर माइनस कर दें, अगर ये कोई भी बैटरी एक सर्किट है आपके पास, ठीक है, ये अगर आपके पास सर्किट है, इसको हमने ईएमएफ जो होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फिर वो एक आपके पास टर्मिनल वोल्टेज है जो कि इस ए से इस डी तक जो मौजूद होगी, इसमें एक ई है जो कि आपका ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में, और एक आपके पास ईएमएफ है, ठीक है। तो टोटल आपके पास जो वोल्टेज है उसको आप लिखेंगे ई टोटल इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस ई, ठीक है। ई टोटल इज इक्वल टू ई प्लस ई एम एफ, ठीक है। ये टर्मिनल वोल्टेज हम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी जो है आप खुद अपने तौर पे पढ़ लेना, मैंने इसको जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ, आपको टर्मिनल वोल्टेज का भी आइडिया होगा। ईएमएफ का किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि आपकी जो टोटल ईएमएफ है वो करंट इनटू ऑल द ड्रॉप्स जितना भी होगा ए टू बी, ठीक है। तो इसको आप आई इंटू आर लिख सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये आपके पास ए बी टोटल रेजिस्टेंस जो होगी आपके पास ए टू बी डी एल ओवर सिग्मा ए, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस एक्चुअली जो हमने पहले भी डिफाइन की है, ठीक है। तो आई इंटू आर,
तो जितनी आपके पास ड्रॉप होगा आई इंटू जितनी R1 R2 R2 R3 जितने भी ड्रॉप हैं, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, उसकी सिंपल ये एक वर्डिंग डेफिनेशन जो है हम लिखते हैं, थ्योरेटिकली द टोटल करंट फ्लो आउट ऑफ सम वॉल्यूम is equal to the rate of decrease charge within that volume, ठीक है। जितना आउटवर्ड किसी भी एरिया से आपका करंट फ्लो कर रहा हो, वो इक्वल होगा जितना उसके अंदर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका प्रूफ जो है बुक में एज सच नहीं है, लेकिन हम छोटा सा मैंने ये एक प्रूफ जो है वो बनाया है। तो स्टार्ट में आपको आइडिया है हमारे पास जो किरचॉफ्स करंट लॉ है उसके मुताबिक टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो आपके पास इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के, ठीक है। सेकंड जो इक्वेशन है वो है डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम या ग्रीन थ्योरम हमने इसको पढ़ा था, जे डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस डेल डॉट जे डेल वी, ठीक है। ये दो इक्वेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है यहाँ से हम अगर निकालना चाहें तो दोनों को सम अप करते हैं, दोनों इक्वेशंस को। अच्छा, उससे पहले इक्वेशन वन जो है वो कैसे बिल्डअप हुई है। सेकंड तो आपको पता है डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। क्वेश्चन वन बिल्डअप उसकी बैकग्राउंड देखने के लिए आई किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर टी, ठीक है। ये एक्चुअली किरचॉफ्स करंट लॉ है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो क्यू किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज डेंसिटी, उसको टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को टोटल वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास क्यू के इक्वल होता है, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड के जिस तरह हमने कहा। आई किसके इक्वल होता है, चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी को टोटल को इंटीग्रेट कर दें तो आई आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, आई जो है वो जे डॉट डी एस होगा, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। और राइट साइड क्यू को आप चार्ज डेंसिटी रो डी वी वॉल्यूम के डिवाइडेड बाय पार्शियल टी, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे टी है तो इसको पार्शियल टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है आपके पास इस तरह से वेरीफाई भी की जा सकती है। सम अप करते हैं वन एंड टू को, तो आपकी लेफ्ट साइड जो है वो जीरो हो जाएगी, दोनों सेम है। तो राइट साइड में अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो अंदर चीज रह जाएगी डेल डॉट जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल टी डी वी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसको आप जीरो से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल डॉट जी वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ठीक है। माइनस पार्शियल, यहाँ पे रो जो है वो मिस हो गया, यहाँ पे रो का वर्ड भी आएगा, ठीक है। रो जो है वो स्किप हो गई है, तो रो भी साथ आपने लिखनी है, ठीक है। ये रो आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो इक्वेशन है जिस तरह हमने डिफाइन की है, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स किसी भी बॉडी के अंदर इक्वल टू टोटल रेट ऑफ डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फॉर स्टैटिक या डीसी करंट के लिए अगर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। डेल डॉट जे एक्चुअली डेल क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस और आउटवर्ड फ्लो इज सेम थिंग, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ जे इज सिमिलर टू अ क्लोज सरफेस करंट, ठीक है। इसका मतलब है डेल जे डॉट डी एस क्लोज सरफेस में जीरो है। इसका मतलब है कि समेशन ऑफ ऑल करंट ऑन अ नोड इज इक्वल टू जीरो, जिसको किरचॉफ्स नोडल एनालिसिस भी हम कहते हैं, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। तो आज के लेक्चर में आप इसी क्वेश्चन को प्रूफ एक पेज के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। लिख के प्रॉपर इसी क्वेश्चन को, इसकी डेफिनेशन और इसको कैसे हमने एलैबोरेट किया है, इसको आप राइट करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।